नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जो मुश्किल भी है, लेकिन अगर थोड़ी-सी ज़हानत से, अक्लमंदी से काम लिया जाए तो बहुत आसान भी है। और वो ये है कि मियाँ-बीवी के खुशगवार ताल्लुकात, हैप्पी मैरिड लाइफ़ किस तरह गुज़ारी जाए। देखिए, हम सबको ये समझना चाहिए कि अगर एक घर में मियाँ और बीवी, हस्बैंड वाइफ़ खुश-खुश रह रहे हैं, तो उससे पूरे घर का माहौल जन्नत बन जाता है। बच्चों की तरबियत पे उसके बेहतरीन असरात होते हैं और घर के जितने अफ़राद हैं, उनके ऊपर बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप इसे दूसरी तरह सोचिए, अगर हस्बैंड वाइफ़ आपस में लड़ते रहते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? वो घर जहन्नम बन जाएगा और घर का पूरा ताना-बाना बिखर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हस्बैंड और वाइफ़ अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि शादी से पहले लड़के वाले, लड़की वाले इस तरह की बातें होती हैं ना, लेकिन जहाँ शादी हुई, अब तो पार्टी नहीं रही, बल्कि दोनों पार्टनर बन गए। दोनों आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक बन गए, एक टीम का हिस्सा बन गए। एक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए, इस रिश्ते की बुनियाद जो है, मोहब्बत पे है, एतमाद पे है, प्यार पे है। बुनियादी चीज़ तो प्यार है। रिश्ते में प्यार होगा तो फिर रिश्ता परवान चढ़ेगा और ज़ाहिर है कि ये रिश्ता प्यार ही के लिए है। पहली बात तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब आम तौर पे लड़के और लड़की दोनों के ज़हन में ये होता है कि हमारा जो पार्टनर होगा, लाइफ़ पार्टनर परफ़ेक्ट होगा। एक ख्वाबों की दुनिया का शहज़ादा होगा। आम तौर पे लड़कियाँ ये समझती हैं कि जो मेरा शौहर होगा, वो एक ऐसा शहज़ादा होगा जो फूलों की चादर लिए खड़ा होगा। और लड़के या मर्द ये समझते हैं कि जो मेरी आने वाली बीवी होगी, वो आसमान से उतरी हुई हूर होगी, जो बस सिर्फ़ मेरी खुशियों की फ़िक्र करेगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रियलिस्टिक नहीं है, है ना? ये समझना चाहिए कि परफ़ेक्ट अल्लाह की ज़ात है, कोई परफ़ेक्ट नहीं है। तो हम जो समझते हैं, और ये आम तौर पे क्या हुआ है कि ये फ़िल्म और सीरियल्स और ड्रामा वग़ैरह ने के अंदर ये एक तासुर पैदा किया है, उससे हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, उससे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ़ के अंदर, रियल लाइफ़ में हो सकता है, रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर कुछ कमियाँ होती हैं। हाँ, हमें खूबियों को तलाशना चाहिए। आप जानते भी हैं कि हदीस के भी अल्फ़ाज़ हैं कि अगर तुम्हें अपने पार्टनर के अंदर कुछ कमियाँ लगती हैं, तो उसकी खूबियों को देखो, उसके अंदर बहुत खूबियाँ होंगी। तो ये तर्ज़ अमल होना चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम अपने जीवन साथी की खुशियों को तलाशें, उसकी खूबियों को तलाशें। कमियाँ सब में होती हैं, हर एक में होती हैं। कमियों को नज़रअंदाज़ करें, बल्कि पर्दापोशी करें। ऐब को छुपाएँ, पर्दापोशी करें। और आप जानते हैं कि कुरान में तो कहा गया है कि तुम एक-दूसरे के लिबास हो, तो लिबास पर्दापोशी तो करता है और लिबास ज़ीनत का भी ज़रिया है। तो मर्द की ज़ीनत औरत है, औरत की ज़ीनत मर्द है। इससे ये भी पता चलता है किसी भी तरह से मर्द हो या औरत, दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ बुराई नहीं सुननी चाहिए। देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। हँसते-खेलते जोड़ों को देखते हुए, मुस्कुराते हस्बैंड-वाइफ को देखते हुए, बाज़ लोग खुश होते हैं और बाज़ लोगों को खुशी नहीं होती। वो कोशिश करते हैं कि ये इनके चेहरे की खुशी छीन लें। तो वो नेगेटिव प्ले करते हैं। मर्द से औरत की बुराई कर दी, औरत से मर्द की बुराई कर दी। खुदारा कभी भी सुने ही ना, बल्कि फ़ौरन उस चीज़ को ख़त्म कर दें और वहीं पे उसको कहें कि खबरदार, मुझसे इस तरह की बात दोबारा नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये समझना चाहिए कि अब लड़की जिस घर से आई है, तो लड़की को ये समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वही माहौल, वही सब चीज़ें उसे इस घर में भी मिलें, जो उसके अब हस्बैंड का घर होने वाला है। क्योंकि हर घर मुख्तलिफ होता है। अप्रोच हर एक की अलग-अलग होती है, ज़िंदगी गुज़ारने के तरीक़े अलग होते हैं। तो बिल्कुल जो जिस उसमें परवरिश होती है लड़की की, अब उसे एक अजनबी घर मिलता है, तो उसे उसके लिए ज़रा तैयार रहना चाहिए कि चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसमें उसको एडजस्ट करना होगा। ये लड़के को भी करना है। दोनों को एक चीज़ और समझनी चाहिए कि अब दोनों के रिश्तेदार बराबर के रिश्तेदार हैं। लड़का और लड़की, अब ये नहीं कि ये मेरे रिश्तेदार और ये तुम्हारे रिश्तेदार, बल्कि दोनों के रिश्तेदार, दोनों के साथ बराबर का सलूक, मसावी सलूक, प्यार का, मोहब्बत का। अगर लड़की अपनी नंदों के साथ, अपने देवर और जेठ के साथ भाइयों का सलूक करेगी और लड़का इसी तरह अपने ससुराली अज़ीज़ों के साथ करेगा, तो फिर ये घर जन्नत बन जाएगा। और याद रखिए, आपस में एक-दूसरे के रिश्तेदारों की बुराइयों से जहाँ तक हो सके गुरेज़ कीजिए। ये रिश्तों को बिगाड़ती है, रिश्ते में दीमक का काम करती है। मियाँ-बीवी का रिश्ता आपस का एक ऐसा रिश्ता है, धूप-छाँव का रिश्ता है, सर्द-गर्म का रिश्ता है, उतार-चढ़ाव का रिश्ता है। हर माहौल के अंदर, हर हालात के अंदर दोनों एक-दूसरे को ताउन करें, एक-दूसरे की दोनों हौसला अफ़ज़ाई करें। और आम तौर पे मर्द इस मामले में थोड़ा गाफ़िल होते हैं। जैसे खातून ने, बीवी ने आपकी कोई चीज़ बनाई, तो आप तारीफ़ कीजिए, हुक्म भी है और हदीस भी है। उसने खाना बनाया, उसकी तारीफ़ कीजिए, वो घर को जिस तरह से सँभाल के रखती है, उसकी तारीफ़ कीजिए। और एक बात और समझना चाहिए, जो ख़वातीन काम करती हैं, हम समझते हैं कि उन्हीं के पास काम है। बल्कि जो घर बनाती हैं, जो होम मेकर हैं,
बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। ये हो सकता है कि उस जॉब और उस प्रोफ़ेशन से बड़ा काम हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम है, वो घर बनाना है। मैंने इसीलिए कहा कि अगर हस्बैंड-वाइफ सही रहेंगे, तो एक फ़ैमिली खुशगवार होगी। फ़ैमिली अगर अच्छी है, तो पूरा का पूरा समाज, पूरा माशरा ये खुशगवार बनता है। इसलिए ये इस रिश्ते को बहुत सँभालने की ज़रूरत है। 100% एक-दूसरे के ऊपर एतमाद हो, एक-दूसरे की सुनें। ये नहीं हर वक़्त कि हम मेरी चलनी चाहिए, मेरी बात मानी जाए, ऐसा नहीं होता। एक बाग के अंदर आप देखते हैं, खुशबू भी होती है, रंग भी होता है। किसी शायर ने कहा है, चमन में इख्तिलाते रंग-ओ बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये नहीं इसकी मेरी बात चले। मर्दों को मुझे ख़ास तौर से एक बात कहनी है कि देखिए ये शिकायत आम तौर पे ख़वातीन को होती है कि हमारी बात को संजीदगी से नहीं सुना जाता। ख़वातीन ये पसंद करती हैं कि आप उनको वक़्त दें, उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझें। यारी दोस्ती जो होती है शादी से पहले, शादी के बाद आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी बीवी है। उसके लिए वक़्त निकालें, क्वालिटी टाइम निकालें। अब यारी दोस्ती कम कीजिए और उसकी बात को संजीदगी से सुनें। ये शिकायत आम तौर पे मर्दों को होती है ख़वातीन से कि वो उनके लिए बनाव-सिंगार नहीं करती, उनके लिए तैयार नहीं होती। ये आप समझते हैं। इसका भी ख़्याल रखना चाहिए। ख़वातीन आम तौर पे जब बाहर जाती हैं, पार्टीज़ में जाती हैं, शादियों में जाती हैं, तो बहुत बनाव-सिंगार पे ज़ोर देती हैं। लेकिन जब घर में होती हैं, तो मर्द की ख़्वाहिश होती है कि ख़ातून जो है मेरी बीवी मेरे लिए भी बनाव-सिंगार करे। तो ये ख़वातीन को समझना चाहिए और टॉन्ट और तंज़ वाली गुफ्तगू इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कतई नहीं होने चाहिए, एक-दूसरे पे टॉन्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक-दूसरे का सहारा बनना चाहिए। देखिए हर तरह के हालात आते हैं, जैसे अब मिसाल के तौर पे मर्द की इनकम बहुत नहीं है, तो आप कहते हैं ना कि उतनी ही चादर फैलाइए, तो ख़वातीन को इसका ख़्याल रखना चाहिए कि जो मर्द की इनकम है उसके अंदर खुशी-खुशी गुज़ारा करना चाहिए। और मर्द को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा आसाइश, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी और कम्फ़र्ट देने की कोशिश करे, दोनों तरफ से। लेकिन दोनों को एक-दूसरे की जो सूरत-ए-हाल है उसको समझना पड़ेगा। और याद रखिए प्यार, मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। बहुत खूबसूरत मकान, हसीन और दिलकश मकान, गाड़ी, ये सब चीज़ें बहुत सानवी हैं, इनकी बहुत सेकेंडरी अहमियत है। आपने सुना होगा किसी शायर ने कहा है कि दिलकश मकान हो, ये ज़रूरी नहीं मगर दिलकश मकान हो, ये ज़रूरी नहीं मगर घर वो है जिसमें प्यार की खुशबू बसी रहे। तो ये जो प्यार है, प्यार की खुशबू, गुफ्तगू करें आपस में। देखिए गलतफ़हमियाँ पैदा तब होती हैं जब आपस में बातचीत नहीं करते। मियाँ-बीवी हैं, एक साथ बर्तन होते हैं, खटकते हैं, हो सकता है कभी आप में इख्तलाफ हो, कभी किसी कीमत पे गुफ्तगू बंद मत कीजिए। कंटिन्यू टॉकिंग, बातचीत करिए, बातचीत करते रहिए। खामोशी गलतफ़हमियाँ पैदा करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये बर्फ़ पिघलनी चाहिए। कभी भी अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा देर ताअत्तुल का शिकार मत होने दीजिए, बल्कि फ़ौरन और हमेशा याद रखिए एक को अगर थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है, एक थोड़ा-सा एजिटेटेड है, दूसरा नर्म पड़ जाए उस वक़्त। ये बेहतरीन इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं है। दोनों अगर गर्म मिज़ाज हो जाएँगे, बात बिगड़ जाएगी। ये छोटे-छोटे से टिप्स हैं। मैं समझता हूँ कि जब साथ रहते हैं और अगर हमारे अंदर ये निभाने की कि हमने ठान ली है और हम समझते हैं कि ये रिश्ता किस कदर अज़ीम है, ये रिश्ता इतना अज़ीम है जिसके बारे में आपने सुना है कि किस कदर पेशीन गोई की गई है कि खुशगवार जो ज़िंदगी गुज़ारते हैं मर्द औरत वो एक तरह से जन्नत के हकदार बनते हैं, जिन्होंने अपने घर को सँभाल लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये रिश्ता तो ऐसा है कि इसमें तो खामोशी भी पढ़ी जा सकती है ना। एक शायर ने कहा है कि बस गया है वो इस कदर मुझ में, उसकी चुप भी सुनाई देती है। तो ये हालात हो जाएँ, ये क्लोज़नेस हो जाए, ये क़ुर्बत हो जाए कि आप अपने हस्बैंड हो या वाइफ़ उसकी गुफ्तगू तो गुफ्तगू, उसकी खामोशी को भी आप पढ़ने लगें। मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों पर हम तवज्जो देंगे, थोड़ी-सी तवज्जो देंगे तो ये इंतहाई खूबसूरत रिश्ता हमारे लिए जन्नत का ज़ामिन बन सकता है। बहुत शुक्रिया।